जाई मेहरारू ले जाई लो दिन दहाड़े लोग शिकार करी ना मेहरारू ले जइबे ना करी लो बोला के एज रही दे जन के जान दे देव जा लेकिन बोला के आगे बढ़े ना देव जा जब से सरकार के जीविका ले दीदी जी तोले बड़ी तकायन ए जैसा बोला कूट के जाई यही जो रही हां उनके जीविका ला है जब बहुत दीदी लो नहीं खेलो आई ठंडी के वजह से तो काहे सरकार हो जब भेजवाई है जब बोलक रही जब यही जब बात यही थाना यही जब बोलक सब यही रही के बोला के ले लो हां के हन के अपने आप साल बन जा हां हन के अपने आप साल बन के क्यों नहीं के बोलोले प्रखंड बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आज एक ऐसा बैठक का आयोजन किया गया है जिसका लक्ष्य एक ही मात्र है। पंचदेवरी ब्लॉक यहाँ से कहीं दूसरे जगह जा रहा है और इन लोगों का कहना है कि नहीं पंचदेवरी ब्लॉक यहीं रहेगा जहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे बगल में गंडक का जमीन है और उसी जमीन में ये लोग चाहते हैं कि बनना हो तो बड़ा जमीन है गंडक में ही बने। और इसके लिए पंचदेवरी के 5 सदस्यीय के प्रतिनिधि मंडल जो है कि बिहार सरकार के कई मंत्रियों से मिलने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर क्या कारण है कि पंचदेवरी में जो कई वर्षों से लगातार जो है कि ब्लॉक और अंचल का कार्यालय चल रहा है, लेकिन क्या कारण है कि ये जो है कि दूसरे जगह भेजा जा रहा है, क्या इन लोग का मांग है कि और प्रतिनिधि मंडल जाकर के क्या मांग किया था, किनसे किनसे लोग मिले थे, तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार राय हुआ जी। आप भी गए थे पटना में? जी गए थे। पूरी टीम गई थी? हाँ पूरा लोग, ये 5 लोग गए थे। मिले थे आप लोग? हम लोग सिंचाई मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री मैंने गंडक वाला भी जो मंत्री हैं उनसे भी मिल लिए थे? जी जी। और जो इसका जो शिलान्यास करने वाले हैं उनसे भी मिल लिए? जी जी। क्या आप लोगों को बताया गया वहाँ से? देखिए ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा बताया गया कि वहाँ से जो प्रपोजल आएगा जी उसका पूरा जवाबदेही जिम्मेवारी और मालिकाना हक जिला पदाधिकारी गोपालगंज को है। वो जहाँ चाहे वहाँ प्रखंड का निर्माण का प्रस्ताव भेज सकते हैं। फिर हम लोगों ने मेहनत करके यह लाया कि गजट है जी। गजट में दिया हुआ है, देखिए 885 बिहार से गजट में दिया गया है कि देखिए ये पत्रांक है जी। और ये दिनांक है, दोनों देख लीजिए आप। पत्रांक दिनांक है जी। इसमें सीधे जिला पदाधिकारी महोदय को स्वतंत्र किया गया है कि यहाँ देखिए स्थानांतरण मामला है जो निहित है, प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता ही दिया गया था, जिसमें आया हुआ है कि समाहर्ता 3 एकड़ से 3 एकड़ तक, यहाँ देखिए लिखा हुआ अनापत्ति हेतु अन्य विभागों संगठनों आवेदन 3 एकड़ तक के लिए जिला समाहर्ता माने स्वयं जिला समाहर्ता अगर चाहेंगे तो ये जो सारण प्रमंडल नहर परियोजना गंडक का ये जमीन है इसको स्थानांतरित करने का पावर उनको है। कहीं किसी हाँ है, हम आपको लिखित में दे रहे हैं, ये एविडेंस है, लिखा हुआ है, गजट का है। और 5 एकड़ तक कर क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब हम चाहते हैं कि जिस दिन अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और अंचल पदाधिकारी महोदय थे, हम लोग भी थे, अभी सुधांशु जी थे, जगदम्बा जी थे, अशोक मुखिया जी थे, हमारे मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र मदेशिया जी थे, हम थे, और बाइट उस दिन आप ले रहे थे, उसमें हम बाइट दिए हैं। तो उस दिन भी यह कहा गया कि सबसे पहला प्राथमिकता गंडक का होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन इसका प्रस्ताव नहीं गया, जबकि आपके सामने इसका बात हुआ था कि पहला प्रस्ताव गंडक का जाएगा। तो यहाँ के जनता के साथ इस तरह की बेईमानी माने विश्वासघात कह सकते हैं कि हम लोगों को बुला के हम लोगों से ही बात करके और वह कार्य नहीं किया गया, तो इससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत दुखी हैं, आहत हैं। उसके विरोध में हम लोग आज धरना कर रहे हैं, तमाम महिलाएं भी हैं इन लोगों के साथ। और आज ही यह धरना का सिलसिला खत्म नहीं होता जब तक यह नहीं होगा कि हाँ इस सामने जो जमीन बगल में गंडक परियोजना का है इसमें भवन निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यह धारणा रोज बारोज बड़ी तादाद में देना शुरू करेंगे, हजारों में देंगे, 20,000 में यह संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ से प्रखंड हम लोग जाने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब डॉक्टरी छोड़ के आई ब्लॉक के फेरा में पड़े हैं। ब्लॉक के फेरा में पड़ला के कोनो विशेष महत्व ना रहल है,
लेकिन सीओ साहब जौन बनी नू यहाँ के तो बुझाते कि हमारा बाबूजी के सारा व्यवस्था है। लालू प्रसाद जी यही बिल्डिंग में सामने रुआ बिल्डिंग देख ली आप, देखिए 14/9/1994 को पंचदेवरी प्रखंड गोपालगंज का उद्घाटन माननीय श्री लालू प्रसाद मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दिनांक 14/9/1994 को संपन्न हुआ। यह गंडक कॉलोनी समय भी थी जब वो गंडक कॉलोनी में ही ब्लॉक का उद्घाटन हुआ जी। हम लोग अभी छोटे थे उस समय, बहुत बारिश हो रही थी जब पंचदेवरी में गंडक कॉलोनी का उद्घाटन हुआ। गंडक कॉलोनी में ब्लॉक का उद्घाटन हुआ। इसको दिखाकर क्या साबित करना? हम इसको दिखा के यही साबित करना चाहते हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या गुमराह किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ के प्रशासन कर रहा है, यहाँ के सीओ कर रहे हैं, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब गंडक कॉलोनी में ही ब्लॉक का उद्घाटन हुआ था तो फिर इतना दिन तक यह शिला आपके सामने है जो शिलान्यास हुआ था। यह बिल्डिंग आपके सामने है जिस बिल्डिंग में 1994 में और 1994 में यहाँ देख लीजिए आपके सामने है जी। 14/9/1994 को यह यहाँ ब्लॉक चला जी। उसमें 2000 के बाद तक चला। वहाँ से 10 तक बगल में जो है यह जहाँ आप खड़े हैं यह पंचदेवरी ना, वो गंडक नहीं है, वो सामुदायिक भवन है। अच्छा, ये गंडक है, ये पंचदेवरी है, बगल वाला चैन टोला मिलिया है। ये हम जहाँ खड़े हैं पंचदेवरी है, ब्लॉक चैन टोला में चल रहा है। तो आखिर पंचदेवरी में गंडक कॉलोनी में जब ब्लॉक का उद्घाटन हुआ तो पंचदेवरी गंडक कॉलोनी में जब उद्घाटन हो गया तो यहाँ से ले जाने का औचित्य क्या रहा? हम लोग को गुमराह क्यों किया जा रहा है? मतलब आपका सीधे साफ मतलब गुमराह किया जा रहा है जी। हाँ जी, हम हो गए रानी। अरे तो का करे, मजबूरी बा, सब व्यवसाय पर टिकल बा हमने के, तो जाही के पड़ी। तब मान ली कि हमने बहुत नुकसान बा, पूरा व्यवसायी वर्ग के नुकसान बा, गांव जवार के नुकसान बा, महिला वर्ग के नुकसान बा। मान ली जैसे जाई तो सियाही में जब जाई तो पूरा एकदम खुला जगह बा, कुछ भी क्राइम हो सकता है, काहे कि वो क्राइम के क्षेत्र रह चुकल बा। इस सब के मालूम है कि वो क्राइम के क्षेत्र रह चुकल बा। एक के चलते हमने के चाहते हैं कि ब्लॉक के सटे हुए गंडक है उसी में बने, और जगह ना जाए तो सबसे बढ़िया बा जी। हम भी गए थे जी। और वहाँ पे आश्वासन मिला मंत्री जी से कि आप लोग डीएम साहब से बात करके और भिजवाइए। डीएम साहब से मिले आप लोग? डीएम साहब के पास हम लोग गए थे तो छुट्टी पे गए हुए हैं, लेकिन आवेदन हम लोग दे के आए हैं वहाँ पर। और हम लोगों को यहाँ पे पता चला है कि यहाँ के जो लोग एसडीएम साहब से मिले थे, एसडीएम साहब बोले थे कि पहले गंडक का ही प्रपोजल यहाँ से भेजा जाए, बट प्रपोजल ही उनके पास नहीं गया है। अगर प्रपोजल गया रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब सीओ साहब क्या चाहते हैं सीओ साहब ही जानेंगे। आखिर प्रपोजल जब एसडीएम ही कह रहे हैं कि प्रपोजल पहले जाएगा और मंत्री साहब भी हमको लोगों से बोल रहे हैं कि आप लोग प्रपोजल भेजिए, हम लोग उस पर विचार करेंगे, तो फिर काहे नहीं उनको भेजना चाहिए था। यही बात है। और कौन गए थे आपके साथ? हम लोग 5 आदमी गए थे। एक अरविंद भाई थे। अरविंद जी जी बोलिए। क्या आश्वासन मिला था पटना में आप लोगों को? पटना में आश्वासन मिला था मंत्री जी से कि आप जाइए जिला पदाधिकारी से, उनसे रिपोर्ट प्रपोजल भिजवाइए यहाँ पे। प्रपोजल भिजवाने के बाद हम जो भी समस्या होगा यहाँ से समाधान करके ब्लॉक वहीं पर रहेगा। क्या सोच के गए थे पटना आप लोग? हम लोग सोच कर गए थे जहाँ ब्लॉक है वहीं पर रहे। अगर जगह कम पड़ रहा है तो उसको गंडक में ट्रांसफर करके और ब्लॉक वाले जमीन को उसको एक्वायर करके उसी में बनाया जाए, बने। यही मांग इसी के लिए आप लोग पूरा एकदम, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो पूरा प्रखंड के केंद्र बिंदु में है। महुआ से भी, मगहिया से, बनकटिया से भी, और सिकटिया से केंद्र बिंदु ब्लॉक है। का मुखिया जी, आप तो स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि हैं, यहाँ के प्रमुख भी रहे पंचदेवरी में, पूरा एकदम हल्ला मचाए हुए हैं, सब लोग बिटोर दिए हैं। बहुत जनसंख्या कम है अभी, इस सैकड़ों संख्या में कम है, अभी बहुत कम है संख्या। और क्या करने वाले हैं आप लोग? अभी हम लोग इससे भी अधिक संख्या में आएंगे धरने पर, क्योंकि हम लोग का यही मैटर है कि चूँकि जब यहाँ जमीन नहीं होता तो ब्लॉक कहीं जाता कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ जमीन उपलब्ध है, गंडक है तो गंडक सरकार का है, ये भी गंडक सरकार का है, तो गंडक हम लोग यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो हम जमीन 2-3 हम लोग दिखाए थे, चकरपान, गंडक कॉलोनी, हाँ बात हुई थी ना, तीनों जमीन हम लोग दिखाए थे। और अब हम सीआई में कब जमीन चयन हुआ हमको ये भी नहीं मालूम है। डीएम सर से रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग को बात सुने तो रिक्वेस्ट है कि उनको गंडक कॉलोनी के लिए जो जगह है वो कपरी में कर दिया जाए गंडक के लिए, और यहाँ ब्लॉक शिफ्ट कर दिया जाए, बगल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि बाजार की बात है। और 30 वर्षों का जो मुद्दा है, और अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बहुत ठेस पहुंचेगा, इसीलिए ग्रामीण में आक्रोश है। अगर नहीं माने पदाधिकारी लोग तो क्या करेंगे और क्या करेंगे? तो आगे तो हम लोग राय विमर्श करेंगे। बबलू जी, आपका तो दुकान है यहाँ, तो बलकवा यहाँ से हट रहा है तो दुकानिया का क्या होगा?
जाएंगे वहाँ लेकर दुकान के साथ साथ इस पंचदेवरी के जितने भी व्यवसायी हैं उन सबको समस्या है। केवल तो आम जनता एक आदमी का तो किसी का है नहीं। तो सबसे पहले यहाँ के जितने पंचदेवरी के व्यवसायी हैं उन लोग को लगातार धरना करना चाहिए और इस ब्लॉक को दूसरी जगह स्थानांतरण होने से रोकना चाहिए। ठीक है। और जो हमारे बगल में गंडक विभाग का जमीन है इसमें अगर एनओसी सरकार द्वारा प्राप्त करके और इसमें ब्लॉक का शिलान्यास किया जाए और यहाँ पर बनाया जाए। यही मांग है। यही मांग है। आप तो सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हैं, आप स्थानीय यहाँ के नेता भी हैं, समाजसेवी हैं। कितना दिन तक आप लोग बैठने वाले हैं धरना पे अंचल ब्लॉक के लिए? कुआ करके थोड़ा हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये कोई नहीं है कि हमारे कथनिया करनी में अंतर है। हम इसके लिए डीएम साहब से मिले हैं, डीओ साहब से मिले हैं, हमारे मित्र मंडी के लोग विभागीय बिहार सरकार के मंत्री से मिले हुए हैं। एक महान पुरुष थे लालू यादव, जिनके द्वारा ये प्रखंड दिया गया। नहीं तो यहाँ किसी एमपी विधायक किसी नेता के पास बल नहीं था कि यहाँ प्रखंड मुख्यालय दे दे। लालू जी का देन था कि पंदेवरी के लिए दिए थे, वो कहीं और के लिए नहीं दिए थे। कहने का मतलब है कि हमारे पास इस साल है, इस साल लेकर के आपको दे दिया, इससे अच्छा है कि दूसरा साल आपको दे दिया जाए। तो कहने का मतलब है जो जमीन चिन्हित हुआ है प्रखंड मुख्यालय के लिए, वहाँ थाना बन जाए, वहाँ डिग्री कॉलेज बन जाए। और जो गंडक की जमीन है जो किसी का कोई उपयोग नहीं है, आप देख लीजिए, घूम कर पता कर लीजिए, आप भी यहाँ के स्थानीय हैं कि यहाँ इस गंडक का जमीन का हमारा उम्र 48 साल हो रहा है। हम जब से देख रहे हैं इस जमीन का कोई सदुपयोग नहीं है। यहाँ प्रखंड मुख्यालय बन जाएगा, अंचल मुख्यालय बन जाएगा तो इस जमीन का सदुपयोग हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंचल मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, थाना, सारा विभाग एक जगह लोग नहीं चाहते हैं कि रहे। नहीं जैसे लोग नहीं, कहने का मतलब है कि आप कटिया में थाना मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय एक जगह है, विजयपुर में प्रखंड मुख्यालय थाना मुख्यालय एक जगह है, भोरे में प्रखंड मुख्यालय थाना एक जगह है, मतलब फुलवरिया में है। कहाँ मतलब आप देख रहे हैं क्या है? उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि देखिए पंचदेवरी, हमको पंचदेवरी से यही मतलब है कि ये शांतिप्रिय जगह है। आज तक पंचदेवरी में किसी भी आम आदमी के साथ छीना झपटी नहीं हुआ है, किसी के साथ झगड़ा झंझट नहीं हुआ है, मारपीट नहीं हुआ है, गाली गलौज नहीं हुआ है। महिलाएं अकेले आती है घर से अपना जो ऑफिस का काम है, बैंक का काम है, दवा का काम है, बाजार काम करके चली जाती है सुरक्षित। वहाँ महिलाओं का सुरक्षा कोई गारंटी नहीं है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी हो जाएगा। दूसरी बात है कि वहाँ अधिकारी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, सरकारी कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम लोगों की बात है, कहने का मतलब है, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं, पंचदेवरी के व्यवसायी लोग ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन जिस दिन प्रखंड मुख्यालय यहाँ से चला जाएगा उस दिन यहाँ के लोग दशा देखेंगे। हम लोग आम जनता को जो परेशानी होगी तो होगी। हम लोग अनिश्चितकालीन है। हम लोग देखिए, हम लोग FIR के लिए तैयार नहीं होगा तो नहीं, हम अब रोज जाम करेंगे। हम डीएम से मिले हैं, हम SDO से मिले हैं, हम CO से मिले हैं, हम विभागीय हमारे लोग मित्र लोग मंत्री जी से मिले हैं। हम उस दिन नहीं जा पाए किसी कारण बस। हमारे मित्र मंडली के लोग गए थे, सरकार से विभागीय मंत्री से मिले हैं। तो कहने का मतलब है, हम चिट्ठी है कि डीएम के पास विशेषाधिकार है कि 3 एकड़ किसी भी विभाग का जमीन ट्रांसफर कर सकता है। कहने का मतलब है कि हम डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब ने कहा कि भाई आप वहां से प्रस्ताव भेजवाइए, तो प्रस्ताव CO साहब भेजेंगे। तो CO साहब गंडक के लिए आज तक प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। जो प्रस्ताव अगर भेजे हो और गंडक रिजेक्ट किया हो तो हमको दिखाएं, हम मान जाएंगे। अगर गंडक के पास प्रस्ताव भेजे हो और रिजेक्ट हुआ हो तो हमको जनता को दिखा दें, आप लोग मीडिया को दिखा दें, हम लोग मान जाएंगे, अपना धरना पर हम तोड़ देंगे। तो युवा है, प्रखंड मुख्यालय से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? जी, प्रखंड मुख्यालय हट जाएगा तो बाजार के जो व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय खत्म हो जाएगा। कितने दिनों से? और जो सबसे बेहतर जगह है प्रखंड मुख्यालय के लिए वो यही जगह है, क्योंकि ये शांतिपूर्ण जगह है। आज 25 साल लगभग हो गया, मतलब जितना भी, लेकिन आज तक आप नहीं सुनेंगे हमारा बगल में घर है, कोई डिस्टर्बेंस, कोई अधिकारी कर्मचारी जो है वो सुचारू रूप से अपना काम करता है। आज तक कोई अधिकारी नहीं कर सकता है कि यहाँ के बगल के लोग वहाँ गए हों और कहे हो कि नहीं ये काम कर दीजिए दबाव पूर्वक, ये आज तक नहीं हुआ है। वहाँ जाएगा तो क्या हासिल होगा सब लोग जानते हैं। वहाँ स्टेडियम बनने जा रहा है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन यहाँ एक मुख्यालय है वो भी चला जाएगा तो फिर यहाँ क्या बचेगा? कितना दिन तक बैठिएगा? अब जब तक जो है हमारी मांग नहीं पूरी होती है तब तक बैठेंगे। बिल्कुल। आप देख पा रहे थे पंचदेवरी अंचल कार्यालय और ब्लॉक कार्यालय को लेकर के तमाम चीजें जो है सामने आ रही हैं। लोग का मांग है कि जो है कि दूसरे जगह न जाए, और वहीं प्रशासन का कहना है कि यहाँ जो है मानक पूरा नहीं हो पा रहा है और गंडक से NOC लेना उतना आसान नहीं है। इसलिए अंचल और ब्लॉक जो पंचदेवरी में है और सिधरिया स्याही में जो है कि यहाँ से स्थानांतरित करने का काम जो किया जा रहा है, स्थानांतरण करने का जो काम किया जा रहा है, एक कैसा है
क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? क्या पंचदेवरी में ही ब्लॉक अंचल बनना चाहिए या फिर वो जो 4 एकड़ के तकरीबन जो ज़मीन है जहाँ पे शिलान्यास किया होना है वहाँ उचित रहेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर इसी मुद्दे के साथ आप लोगों से मिलेंगे, अन्य मुद्दों के साथ भी मिलेंगे। तब तक खबर गाँव तक देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा असर कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।